सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्कार। यूट्यूब पे लग रहा है कोई दिक्कत है क्या? चल रहा है प्रॉपर? कहाँ चल रहा है भाई? हम्म। चेक कर लो फटाफट से। हम्म। ठीक है। सभी को नम सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी को नमस्कार। भाई आज ना वो दे देना मुझे। कोशिश करना हो जाए तो दे देना भाई। आप सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के? क्या हाल चाल है? आज माइक ओके? बिल्कुल भाई, आज माइक ओके है ना? वो जो हमारे माइक वाले भैया हैं, जो हमारे टेक्निकल सारी स्टूडियो बनाए हैं, वो आके चेंज कर गए हैं। तो आज आपको माइक का इशू नहीं होगा। वो पहले ना उन्होंने वायर ही ऐसा दे रखा था। ये सारी चीज जितने भी हैं हमारे चाइना से एक्सपोर्ट होता है, आप सभी को पता है। छिपाना क्या है, भले हम लोग कितना भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, द रियलिटी इज कि दिस ऑल थिंग्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना। और चाइना से एक्सपोर्ट हुआ है, बीच में उनके जो डिलीवरी आने वाले थे उसमें आने में लेट हो गया है, इसी वजह से ये माइक मुझे लेट से मिला। ठीक है बच्चे? शुरू करें क्लास को। सुना है सर इस साला बियाह कर रहे हैं, हाँ? बहुत कुछ सुन रहे हो। मैं भी बहुत कुछ सुन रहा हूँ। बस बियाह हाला मत सुनना, और कुछ जो भी सुन लो। अकेले हैं, अकेले थे, अकेले रहेंगे। बात साफ है। अभी सोए थे, ऐसे क्या कॉल आ जाता कि बाबू तुम तो समय ही नहीं देते हो। अब उनके सोनू बाबू के चक्कर में मेरा सोना बर्बाद हो जाता। सो के उठ के आ रहे हैं। तुम्हारी क्लास के टाइम पर मैसेज का रिप्लाई देना पड़ता, उमू उमू का इमोजी भेजना पड़ता। समझो भाई, दिक्कत है, वो सब हमसे ना हो पाएगा। हमसे ना हो पाएगा, बात साफ है जो है। हमारी भी सिचुएशन समझिए। क्योंकि हम अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। तो मैं अपना लक्ष्य 2026 के साथ सारे बच्चों से फटाफट से बोलूं, एक बार क्लास को सारे बच्चे शेयर कर देंगे भाई। सारे बच्चे भाई बता दो एक बार फटाफट से। सभी के सभी मेरे लाल गुड्डा गुड़िया दोस्त बता दो एक बार फटाफट से। सब कुछ सही है? एक बार मैं थोड़ा कमेंट को डाउन कर दूं, सबका कमेंट पढ़ पाऊं। हम्म, अच्छा, इम्पोर्ट देखो यार, मेरे मुंह से गलत निकल गया भाई। निकल। चलो। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। नहीं नहीं, यहां तक नहीं पढ़ा। हमारा कंसेप्ट नंबर 7, 8, 9। आज 3 ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा क्लास लेंगे नहीं। क्योंकि सच बताऊं तो मैं सो गया था, आपसे झूठ क्या बोलना। मुझे आगे के क्वेश्चन अरेंज करने का टाइम नहीं मिला। और आपको पता है कि मैं किसी और का अरेंजमेंट और किसी और का लाया गया सवाल उठा के पढ़ाता नहीं हूँ। मैं खुद से सवालों को, कौन से सवाल को किस प्लेस पे रखूंगा, खुद लेकर आता हूँ। ठीक है? अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सबसे पहला टाइप के सवाल हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने पहला सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 25/18 है।
देन द वैल्यू ऑफ sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा। बताओ भाई, अरे बोलो सर। आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास यूट्यूब पर है क्या? अरे यार पहले था एक वीडियो, उसको हमने प्राइवेट कर दिया हमारी टीम ने। प्रोबेबिलिटी है स्टैटिस्टिक्स भी आने वाले फ्यूचर में आ जाएगी, फोकस करो। अगर मैं बोलूं आपसे पूछा गया है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। मुझे इसकी वैल्यू क्या पता है? एक। तो आई कैन इजीली से कि sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है? सर ये बराबर ही होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो एक ही है। तो ये बात सीधा सीधा आप बोल सकते हो, और मुझे ये बात पहले से पता है कि sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर है 25/18 से। sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 करने का कोशिश करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। बढ़िया सवाल है भाई, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। एक बार सभी लोग ट्राई करो करने का, एक बार सभी लोग ट्राई करो करने का। इफ x बराबर है p सेक a cos b, y बराबर है q सेक a sin b, z बराबर है r tan a, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर? इसका मान क्या होगा? बड़े आसानी से कर सकते हो। चलो भाई देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इस p को इधर लेकर आऊं तो x बाई पी की वैल्यू क्या होगी? सर जो x बाई पी की वैल्यू होगी ना, जो x बाई पी की वैल्यू होगी ना, ये हो जाएगी सेके स्क्वायर सेके इंटू कॉस बी। ऐसे ही जब q को इधर लेकर आऊंगा तो जो y बाई क्यू की वैल्यू होगी ना, ये हो जाएगी सेके इंटू साइन बी। और जो जेड बाई आर की वैल्यू हो जाएगी 10 है। तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर यानी कि सेके स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी प्लस सेके स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सेके स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस जेड बाई आर मतलब टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अगर मैं सेके स्क्वायर ए कॉमन कर दूं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू एक है। तो क्या बचा? सेके स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्या हो गया आंसर भाई? एक। यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन डी जो होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आज बच्चे आए नहीं भाई, क्यों? इन्फॉर्मेशन नहीं गया क्या? नोटिफिकेशन वगैरह गया है आप लोगों के पास? टेलीग्राम वगैरह पर शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है? एक बार सारे बच्चे बताओ भाई, शेयर वगैरह नहीं हुआ है क्या? बच्चे आए नहीं अभी तक। हमारे टीम वाले शेयर भी नहीं करते हैं। शेयर वेयर नहीं हुआ है क्या? अभी तक सारे बच्चे आए नहीं। चलो मैं डाल देता हूँ ग्रुप में खुद से ही। आज थक गए बच्चे। वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ, आज बच्चे इतने कम क्यों हैं? मैं कहाँ कुछ बोला बाबू। चलो, अगला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए जब 1 होता है, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी 1 होता है। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? सर ये होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? तो बोलोगे सर ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सर इसको पढ़ क्यों रहे हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इस कंसेप्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं? क्या रीजन है इस कंसेप्ट का पढ़ने का? देखो, अगर मैं बात करूं इस कंसेप्ट को पढ़ने का मेन रीजन, आपके सामने सवाल कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, जैसे मैं बोला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, फाइंड कॉट थीटा। आप क्या करोगे? आप कैसे करोगे इस सवाल को? मुझसे अगर पूछ दिया गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी गई है और कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कैसे करोगे इस सवाल को? बताओ कैसे करोगे? क्या करोगे इस सवाल को करने के लिए? क्या आपकी टेक्निक होने वाली है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 है, तो आप बोलोगे सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है ना, वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होता है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, दोनों को घटा दूं, तो दो अलग अलग केसेस आते हैं। इसको हम लोग आगे लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। और अगर मैं दोनों को घटा दूं, घटा क्यों रहा हूं? कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए घटा दूं, तो सेक से सेक खत्म, टेन थीटा माइनस माइनस टेन थीटा टू टेन थीटा बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1/5। टू टेन थीटा किसके बराबर होगा? 55 से एक गया 24/5, दो से कटम, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चे? 12/5। मुझसे पूछा गया है फाइंड कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? सर टेन का उल्टा होता है कॉट, ये हो जाएगा 5/12। 5/12 क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं है? आप इस कंक्लूजन को भी एक बार लिख सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने दो इक्वेशन आएगा। सेक थीटा जो आएगा, जो सेक थीटा आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1/x।
और जो tan थीटा आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 x माइनस 1/x। ठीक है, इस सवाल को करो। एकदम हलवा सवाल आपके सीजीएल 2025 में पूछा गया, एकदम हलवा सवाल, फटाफट से करो, फटाफट से करो। इस सवाल को सभी बच्चे करेंगे भाई। देखो, सेके प्लस टेन ए बराबर 5/2, तो सेके माइनस टेन ए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2/5। खत्म। ये सवाल भी आपके सिलेक्शन पोस्ट 2025 में सेम सेम पूछा गया। सेके प्लस टेन ए 10 है, तो सेके माइनस टेन ए क्या होगा, 1/10, यानी कि 0.1। 0.1 हलवा है, हलवा। बच्चे क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं सर, तो नहीं है तो आगे बढ़ू, इसे करो। P बराबर है tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो? एकदम हलवा सवाल है, जल्दी से जवाब देंगे सभी लोग। वेरी सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं बच्चे, अभी से पढ़ो आप, वैसे भी आप लोग बहुत रेगुलर बच्चे हो। देखो, अगर मैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इसको लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, बराबर P। मैं इसको अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख दूं, ये हो जाएगा 1/P। अब मैं अगर बोलूं सेक से सेक खत्म, tan माइनस tan, 2 tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा P माइनस 1/P। P माइनस 1/P, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 P² माइनस 1/, आंसर हो जाएगा P² माइनस 1/2P। डी। क्लियर है? अरे क्लियर है तो बताओ भाई। चलो, इसका जवाब सभी बच्चे फटाफट 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 से देंगे, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए फटाफट से दो, बिना पेन उठाए फटाफट से दो। क्या है सवाल कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एस है, तो S² माइनस 1/S² प्लस 1 क्या होगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर S, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/S। अब देखो बच्चे, बड़ी आसान होता है सॉल्व करना, कैसे, अगर मैं दोनों को आपके सामने जोड़ के दिखाऊं, मैंने दोनों को जोड़ के दिखाया, जैसे जोड़ा तो 2 सेक थीटा क्या मिला, देखो S प्लस 1/S, तो सेक थीटा क्या हो गया, S² प्लस 1/2S। अब S² प्लस 1 क्या है, हाइपोटेनस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, कि x² माइनस 1 2x और x² प्लस 1 परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस होता है।
बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ऐसा भी हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये बेस हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका सर बेस क्या होगा? सर बेस हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस वन। मुझसे क्या पूछा गया है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ। ओहो हो, मैंने गलती किया बच्चे। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मुझे क्या पूछा गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू बताओ, यही पूछा गया है ना। कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोर देन इनफ होगा बच्चे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। बताओ, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अगर आपके सामने ये लिखा हुआ मिल गया, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर सी है, और ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर डी है। देखो साइन सेम होना चाहिए, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस, और जरूरी नहीं है कि प्लस हो, माइनस भी दोनों हो। ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा, या फिर ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा। अगर ये सी हो और यही डी हो, तो दोनों ही केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे, ये सवाल करेंगे। x बराबर है m सेक a प्लस n tan a, और y बराबर है m tan a प्लस n सेक a। तो क्या हो जाएगा आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 71 करो। सीडीएस का आया हुआ सवाल है। सीडीएस का आया हुआ सवाल है। फटाफट 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 से देखो। अगर मैं बोलूं आपके सामने क्या है कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर 9, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर 5, 3x² वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा रखा था मेरे लाल। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अलजेब्रा के क्लासेस को देख रखे हैं? और अलजेब्रा के क्लासेस में मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था। फॉर्मूला ये था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, बराबर 4ab होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4x² वाई स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 11 से 5 गया 6, और 7 से 2 गया 5, 4 से काटा 14 आ गया। मुझे 3x² वाई स्क्वायर चाहिए।
ये हो जाएगा 14 तिया 42। 14 तिया 42। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ, अगला टॉपिक है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस कंसेप्ट पर आपके जितने कंसेप्ट हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के लिए पढ़ा था, वो सारे के सारे कंसेप्ट इसके लिए भी ट्रू होते हैं। सारे के सारे कंसेप्ट इसके लिए भी ट्रू होते हैं। जैसे पहला कंसेप्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा, कॉसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या सेकेंड कंसेप्ट हमने ये पढ़ा था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। थर्ड हमने ये पढ़ा था, इसका माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, दोनों केस हमने ये पढ़ा था कि ए कॉसेक थीटा प्लस हो या माइनस हो, बी कॉट थीटा बराबर सी, और ए कॉसेक थीटा, ए कॉट थीटा प्लस माइनस बी कॉसेक थीटा बराबर डी। तो इस केस में भी आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है। ये तीनों के तीनों कंसेप्ट आपके एकदम रेप्लिका है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का। बस सेक के जगह पे कॉसेक और टेन के जगह पे कॉट आ जाता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है। आपके सामने ये सवाल है, एकदम पता नहीं क्या सोच के सवाल बनाया है एग्जामिनर ने। हमें लगता है सुबह सुबह बीबी ने कुछ ज्यादा ही प्रेम कर दिया होगा। आगे आप समझदार हो किस किस तरह का प्रेम, कौन कौन सा प्रेम उसने किया कि ये सवाल टीजीएल ने पूछा। बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। ये पूछने की जरूरत क्या थी ससुर को। पूछा गया है कॉसेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है। थीटा के किसी भी मान के लिए ये एक होता है। क्लियर है ना? क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला सवाल, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7/2 है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू बताना है। कैसे करोगे सर? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 7/2 है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2/7 हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को जोड़ दिया तो 2 cosec थीटा बराबर हो जाएगा 7/2 प्लस 2/7। 7×7 = 49, 2×2 = 4, 49×4 = 53 और 2 इधर से ले आओगे तो 28। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा की वैल्यू। ऑप्शन डी। क्लियर है ना? चीजें समझ में आ रही है? आज हमें भी पता नहीं चल रहा है इतने कम लोग क्यों हैं। मुझे नहीं आइडिया आज इतने कम लोग क्यों हैं। कोई बात नहीं, आज की क्लास भी थोड़ी छोटी होगी। चलो, कम से कम बच्चे ये भी नहीं बोलेंगे सर ने छोटा क्लास, ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज थोड़ा कंटेंट कम है अपने पास। कॉसे के प्लस कॉटे बराबर a√b, तो a² b-1 और a² b+1 का वैल्यू क्या होगा? कैसे करोगे बच्चे? देखो, अगर मैं सॉल्व करूं तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? a√b। कॉसेक ए प्लस कॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/a√b, माइनस की ना, माइनस। मैंने दोनों को जोड़ा तो मुझे क्या मिला सर? मुझे मिला 2 cosec a बराबर
ए रूट बी प्लस 1/a√b। थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा तो a²b प्लस 1/a√b। अब देखो जब मैं दोनों को घटा दूंगा एक बार तो 2 cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a√b माइनस 1/a√b, a²b माइनस 1/a√b। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि a²b माइनस 1/a²b प्लस 1 निकालना है। तो 2 cot a को 2 cos a से डिवाइड कर दो, क्या मिल जाएगा, cot a/cosec a बराबर a²b माइनस 1/a²b प्लस 1। क्या हुआ, इससे ये डिवाइड हुआ तो ये खत्म हो गया, तो दिस। क्लियर है, बोलोगे हाँ सर। अब कॉट ए को क्या ले सकता हूँ, 1/cos a, और ये हो जाएगा sin/cos a। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/sin a। इसको काटा कुटी करोगे ना, कॉट ए हो जाएगा आपका cos a/sin a, और ये cos a के है ही तो ये कट के एक हो गया, आंसर हो गया cos a। ऑप्शन ए आंसर हो गया cos a, ऑप्शन ए। कॉट क्यों लिख दिए, क्या लिखा बच्चे, कुछ तो नहीं किया हमने। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, इसे करो, इसको गलती नहीं करना। a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, इस बच्चे को, इस सवाल को जितने बच्चे सही करेंगे, मैंने बोला था इस बच्चे को जितने सवाल सही करेंगे, इस सवाल को जितने बच्चे सही करेंगे सारे बच्चों को हमारे तरफ से एक किटकैट, 20 वाला। 10 वाला का जमाना गया भाई, 10 वाला का जमाना गया भाई, 20 वाला किटकैट। क्या है सवाल सर, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा बराबर p, और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा बराबर q, तो p² माइनस q² क्या होगा। जो आपका, आपके ने कंसेप्ट क्या पढ़ा, कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कराते हैं। कंसेप्ट हमने ये पढ़ा सर कि a cosec थीटा b cot थीटा बराबर c, और a cot थीटा प्लस माइनस b cosec थीटा बराबर d, तो a² माइनस b² बराबर c² माइनस d²। यानी cosec का कॉफिशियंट माइनस cot का कॉफिशियंट होता है। अगर इस बात को आप समझते हो तो यहां पर देखो, बड़े आसानी से बड़े आसानी से बड़े आसानी से आप बोलोगे सर p² माइनस q² हुआ है तो cosec का कॉफिशियंट b का स्क्वायर माइनस cot का कॉफिशियंट a। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं सब गधे हैं, आंसर विल बी सी। बी गलत है बच्चे, सी। श्रेया तिवारी बिल्कुल सही है बच्चे, सी बिल्कुल सही है। हम लोग अब पढ़ेंगे यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा इन ट्रिग्नोमेट्री। एल्जेब्रा के कंसेप्ट का यूज ट्रिग्नोमेट्री में, यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एल्जेब्रा इन ट्रिग्नोमेट्री। सर मेरा राइट है। अब मोहन मोहन बच्चे अगर राइट है तो आप ले लेना चॉकलेट, हमने देखा नहीं था, हमने एक बच्ची का बस देखा था, श्रेया तिवारी का। चलो इस सवाल को करो। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर के है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी गई है। अब लाओ हमारी किटकैट प्रतीक्षा ढोलपुर, या आपने भी सही बनाया बच्चे तो आप भी ले लेना। देखो x प्लस 1/x अगर k होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है।
के स्क्वायर माइनस टू। त्रिनेत्र बैच ऐप पे नहीं, ऐप पर ला दो। अरे बच्चे ऐप पर ही है, क्लासेस स्टार्ट होगी अगले मंथ से। सर बारिश हो रही है, आपके नहीं हो रही है क्या? बिजली गिर जाएगी, क्लास ले या नहीं? प्लीज रिप्लाई। अरे भाई, बिजली तो कोई और गिराएगा, भगवान भी हमें माफ कर देंगे कि जाओ तुम अकेला आदमी, तुम पे कोई और बिजली गिराए। यहाँ पे क्या है, अगर देखो तो tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा क्या है? के। तो tan स्क्वायर प्लस 1/tan स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर माइनस, के स्क्वायर माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 77, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 5 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर से वही सवाल कि x प्लस 1/x 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? सर 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 से 2 गया 23। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे। कुछ नहीं करना बच्चे, इसमें और आसानी से कर लोगे भाई। x माइनस 1/x, अगर k है मेरे लाल, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये के स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2, 18 विल बी द सही उत्तर। यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ना, वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी होगा ना, वो सही उत्तर होगा। चलो सिमिलर सवाल, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 32 है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 32 है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? सीधी सी बात है कि x प्लस 1/x बराबर 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। 32 का स्क्वायर माइनस 2, तो 1024 माइनस 2, 1022। ऑप्शन बी। सिमिलर कंसेप्ट है भाई कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा रूट 5 है, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉसेक क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होगी? कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है कि x प्लस 1/x अगर k होता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा? t होगा k क्यूब माइनस, ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा रूट 5 होता है, तो साइन क्यूब माइनस कॉस, साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब क्या होगा? रूट 5 का क्यूब माइनस 3 रूट 5। 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, आंसर विल बी 2 रूट 5। ऑप्शन डी। क्लियर है ना? यस सर। सिमिलर सवाल मैं चाहता हूं इसका उत्तर आप बच्चे दो, मैंने नहीं कराना इस सवाल को। डी फॉर दिल मांगे मोर, आए हाय। चलो जवाब दो भाई मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया मेरे। हम्म, तुमने दिया फूल हमने किया कबूल। अच्छा, बहुत फूल फूल कर रहे हो। जीरो, बिल्कुल सेम काम है। के क्यूब माइनस 3 के रूट 3 का क्यूब माइनस 3 रूट 3, खत्म। बिल्कुल बच्चे, जीरो सही है।
अगला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये सवाल है। क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 2 होता है तो x टू द पावर n प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर n भी 2 होता है, या फिर x 1 होता है। तो tan a प्लस कॉट ए 2 होता है, तो tan क्यूब ए प्लस कॉट क्यूब क्या होगा? 2। क्लियर है ना? ठीक। अब ये सवाल है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, तो थीटा इज an acute angle, then find the value of 2 tan to the power 25 theta, 3 cot to the power 20 theta plus 5 tan to the power 30 theta into cot to the power 15 theta। देखो, अगर tan प्लस कॉट 2 है तो tan थीटा क्या होता है? 1। और cot थीटा भी 1। सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 और 5 इंटू 1 इंटू 1। 2 3 5 5 10। 2 3 5 5 10। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 10 विल बी द सही उत्तर। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 120 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 120 थीटा। वही हलवा सवाल सर, x प्लस वन अपॉन एक्स टू, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर n भी 2 होगा। और सी फॉर छोटकी भौजाई, मिठाई मुंह में खियाई। ठीक। क्वेश्चन नंबर 85। एकदम सेम सवाल है बच्चे कि x प्लस वन अपॉन एक्स टू, तो एक्स टू दी पावर 7 प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर 7 2। खेला खत्म। फिर से सी फॉर छोटकी भौजाई, मिठाई मुंह में खियाई। ले भाई, फिर से आ गया। तुमको क्या लगा था हम नहीं आएंगे? इसका भी आंसर 2। आगे मूव करते हैं। इसे करो। चलो, सीजीएल 2025 का आया हुआ सवाल है, इसे करने का कोशिश करेंगे। इस पर आपन हो जाए। देखो, tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 है, तो ये कब होता है? जब tan a 1 होता है। और tan a 1 हो गया तो a की वैल्यू क्या होगी सर? जब 45 डिग्री होगा ना, तभी 1 होगा। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। तो इस बार √2 से जब 2 कटा तो आंसर आया 2। तो बी फॉर बड़की भौजाई सही उत्तर। हाँ, त्रिनेत्र में अभी रिकॉर्डेड क्लास है, नेक्स्ट मंथ लाइव मिलेगा। इसे करो। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब बटे साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, आपको ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। देखो, आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो कर दो कि साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए।
माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक, अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इससे ये कट गया, क्या मिला? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो 1 - साइन ए इंटू कॉस ए। ऑप्शन डी। डी फॉर दूसरा के भौजाई। ठीक, अच्छा, सिमिलर सवाल, बिल्कुल नहीं घबराना है, सिमिलर तरीके से बनाओ। यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, वहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था। यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, वहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था। सर लक्ष्य आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा, डिजाइन किया है, 500 प्लस लेक्चर है वाले बैच में पैसे चले गए। फिर बताओ इस पे किसकी गलती? आगे से आप बच्चे, अदर बच्चों को कम से कम बचाओ। आप, मुझे पूरा विश्वास है जब आप बच्चे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या हमने दिया है आपको। कई बार आपको चीजों की वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब कम उम्र में मोहब्बत हो जाए, प्रेम हो जाए, एक 11वीं क्लास में कोई आपसे ये बोले मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए उतना वो लॉयल हो कि तुमसे शादी करे, तुम्हारे पास रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ जाए, मैं बहुत हैंडसम हूँ, या फिर सेम फॉर द गर्ल्स, मैं बहुत सुंदर हूँ, तू कलमुहा मेरे से शादी करेगा, अपना मुंह देखा है? ये लड़कियों का सीन है, लड़कों का सीन है, तू कलमुही अपना मुंह देखी है, मुझसे शादी करेगी। ऐसे केसेस में क्या होता है, समस्या होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं अपने समय, उस समय पर। तो वही सेम चीज होता है तैयारी के टाइम पे भी। लोग पहले, जिसके सब्सक्राइबर बहुत है, जिसके फॉलोअर बहुत है, उनके पैसे पे कर देते हैं, फिर देखते इसके सब्सक्राइबर तो कम है लेकिन आदमी अच्छा है, इस पर विश्वास कर सकता हूँ, फिर मेरे पास आते हैं। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, हलवा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। इससे ये खत्म, तो ये 1 + साइन ए इंटू कॉस ए, सही उत्तर होगा। 1 + साइन ए इंटू कॉस ए। चलो इसे करो। साइन टी प्लस कॉस टी 4/5 है, तो फाइंड साइन टी इंटू कॉस टी, क्या होगा? समझाने पे कहाँ समझते हैं लोग, सबको एक हादसे की जरूरत होती है, ये बात तो मत कहो। ये बात मैंने कितने लोगों को समझाया हूँ, कितने लोगों को समझाया हूँ, कितने लोगों को समझाया हूँ। ले आए क्या फिर जाके? ले आए क्या फिर जाके? देखो, अगर मैं साइन टी प्लस कॉस टी है बराबर 4/5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 sin t इंटू कॉस टी बराबर 16/25। अब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या होता है? एक उधर जाएगा, 2 sin t इंटू कॉस टी बराबर 16/25 -1। ठीक, तो साइन टी इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -9/25 गुणे 2, नीचे 2 आ जाएगा, -9/50। ऑप्शन डी। क्लियर है? चलो इसे करो।
कॉट एक्स माइनस टेन एक्स 3/2 है, तो कॉट एक्स प्लस टेन एक्स क्या होगा? एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अगर ए है, तो मैंने क्या पढ़ा था? मैंने ये पढ़ा था कि सर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स जो होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 होता है। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स 3/2 है, तो कॉट एक्स प्लस टेन एक्स ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 4। 3 तिया 9/4 प्लस 4। 4 चौके 16 9, 25/4 यानी कि 5/2। 5/2। क्लियर क्लियर क्लियर। इसे करो। देखो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल है, मैं दोनों सवालों को तत्काल बेसिस पर तो होमवर्क देता हूं। वैसे आसान सवाल ही है, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, आप इसे खुद से करना। दो सवाल आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, इसे आप खुद से करना। ठीक है। अनूप यस ले लिया भाई नाम। आपका चश्मा अच्छा लग रहा है, थैंक यू। बच्चे आ गए भाई, लेकिन अब तो क्लास खत्म, आज की क्लास छोटी है। कहाँ रहता है तुम? नोटिफिकेशन नहीं गया था क्या? चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, मिलेगी हम लोग कल के क्लास में। अभी के लिए इतना ही।